लॉर्ड्स, नॉटिंघम, लीड्स, ओल्ड ट्रैफर्ड और अब गॉल। जी हां, इन पांचों वेन्यूज में एक समानता है, एक सिमिलरिटी है, और वो ये कि इस बार 2022 में सारी मान्यताएं क्रिकेट की बदल गई हैं। जी हां, इन पांचों वेन्यूज पर जितने मुकाबले अभी लास्ट मुकाबले जो आयोजित किए गए हैं उसमें एक ऐसी टीम जीती है जिसने रनों का पीछा किया है, और इसके लिए ट्रेंड सेटर साबित हुई है इंग्लैंड की टीम, क्योंकि रनों का पीछा करके बड़े जिसे कहते हैं बड़े औसत को बहुत ही सहजता के साथ पार करना, अच्छे खासे रन रेट के साथ बल्लेबाजी करना, ये इंग्लैंड टीम की बहुत बड़ी खूबी रही है। और अब इंग्लैंड के बाद इंग्लैंड ने फिर भारत को हराया, पहले न्यूजीलैंड को हराया, और अब जो है गोल्ड टेस्ट में यही कमाल किया है पाकिस्तान ने श्रीलंका के खिलाफ। जी हां, अगर हम शुरुआत में देखें तो इंग्लैंड ने 277 रन चेस किए न्यूजीलैंड के खिलाफ लॉर्ड्स टेस्ट में 3.53 की औसत से। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना अच्छी बल्लेबाजी की और आखिरी चौथी पारी में सहजता के साथ इस लक्ष्य को पार किया। और फिर जब दूसरा टेस्ट मैच आयोजित किया गया नॉटिंघम में तो वहां 299 रनों का लक्ष्य पार किया 5.98 की रन औसत से, यानी प्रति ओवर 5.98 यानी करीब करीब 6 की औसत से रन बनाए इंग्लैंड ने। ये अपने आप में बहुत ही अजूबा है, क्योंकि ऐसा आमतौर पर टेस्ट क्रिकेट में देखने को मिलता नहीं कि चौथी पारी में आप 6 रन प्रति पारी, 6 रन प्रति ओवर की गति से रन बनाए। और ऐसा ही कुछ हुआ, 296 रन तीसरे टेस्ट मैच में जो कि लीड्स के मैदान पर खेला गया था, 5.44 की औसत से रन बनाए हैं प्रति ओवर के हिसाब से इंग्लैंड ने, और तीनों मुकाबले जीते रनों का पीछा करते हुए। इसके बाद बारी आई भारत और इंग्लैंड के मुकाबले की, जिसमें इंग्लैंड की टीम एक के मुकाबले 2 मैचों से पिछड़ रही थी, और उस सीरीज का आखिरी मैच जो है वो मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड मैदान में खेला गया। और इस मैच में अगर हम देखें तो यहां इस भारत के खिलाफ उन्हें लक्ष्य मिला था 378 रनों का। यहां भी आक्रामक ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने में कामयाब रही थी इंग्लैंड की टीम। 4.93 रन प्रति ओवर की गति से रन बनाए। जो रूट और जॉनी बेस्टो ने शानदार सेंचुरी बनाई। इससे पहले हम याद दिला दें आपको कि न्यूजीलैंड के खिलाफ जो सीरीज थी उसमें इंग्लैंड की ओर से जो रूट ने 99 रन का उनका औसत रहा था, और वहीं अगर जॉनी बेस्टो की बात करें तो उनका 120.12 का औसत रहा था, जिसे अद्भुत कहा जा सकता है, लाजवाब कहा जा सकता है। और अब पाकिस्तान की जो गॉल में जीत है, ये भी एक मैं कहूंगा कि इंग्लैंड की जो परंपरा थी जो उन्होंने 2022 में कायम की, और उसका उन्होंने अच्छे तरीके से निर्वाह किया है। और यहां पर लक्ष्य था 342 रनों का, क्योंकि गॉल में आज तक कभी भी कोई टीम 342 रन बनाकर मैच नहीं जीती है। 268 के आसपास का रन था जो चौथी पारी में बनाया था न्यूजीलैंड के खिलाफ श्रीलंका ने, और उसको भी पार कर लिया बहुत ही सहजता के साथ। हालांकि सहजता बाद में दिखाई नहीं दी, क्योंकि जैसे हसन अली का विकेट गिरा तो बिल्कुल बैकफुट पर आ गया था उस मुकाबले में पाकिस्तान। लेकिन भला हो, बारिश आई और बारिश के बाद एक तरोताज़ा होकर उतरे और एक सिंगल्स लेते चले गए। मोहम्मद नवाज ने एक चौका लगाया और उसके बाद विजयी रन बनाया बहुत ही सहजता के साथ अब्दुल्ला शफीक ने, जिन्होंने 150 प्लस की पारी खेलकर काम को बहुत ही आसान बना दिया। और बाबर आजम ने 55 रन का योगदान दिया दूसरी पारी में। पहली पारी में उन्होंने सेंचुरी बनाई थी, और अब्दुल्ला शफीक की दूसरी पारी की सेंचुरी बहुत ही कामयाब रही और अपनी टीम को जिताने में उनका बहुत बड़ा हाथ रहा। तो ये मानना होगा कि अगर देखा जाए तो ओवरऑल पाकिस्तान ने इंग्लैंड की परंपरा का बहुत ही अच्छा निर्वाह किया है, उसको आगे बढ़ाया है। इससे पहले जब हम हारे थे इंग्लैंड से ओल्ड ट्रैफर्ड के मैदान पर, तो वहां मोहम्मद सिराज की गेंदबाजी और शार्दुल ठाकुर की गेंदबाजी काफी महंगी साबित हुई थी। तो उम्मीद करनी चाहिए कि अब ये बारी भारत की है। रनों का पीछा करते हुए घबराइए नहीं, तेजी से रन बनाइए, जो इंग्लैंड ने हमें सिखाया है, पूरी दुनिया को सिखाया है। और ऐसा अमूमन लगातार 4 टेस्ट मैचों में कभी नहीं हुआ कि कोई टीम कभी 5.98 की प्रति ओवर की गति से रन बनाए, कभी 5.44 की गति से रन बनाए और मैच जीतती चली जाए। अब पाकिस्तान ने मुकाबला जीता और आगे के लिए उम्मीदें जगा दी। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।